अच्छा, मेरा अभी आप बात कर रहे थे सिम्टम्स की, तो कुछ एक दो सिम्टम्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। नंबर वन थिंग, इफ़ यू आर नोटिसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लम्प्स around your breast and even near your armpits, so that's alarming sign. Number two, if you notice uneasiness, itchiness, a lot of itchiness, then this is an alarming sign. Okay. Number three, if you feel different kind of a pain in your breast, then Even then it you have is to also be careful about हाँ, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। सो दो ये तीन हमें से देखें, बेसिकली यहाँ पे कोई डॉक्टर तो है ही नहीं, प्रोफेशनल तो है नहीं, लेकिन ये ये बहुत common चीज़ें हैं ना। कॉमन है। दिस बिल्कुल। इज वेरी कॉमन साइंस। तो ये चीजें मेरा नहीं ख्याल कि कभी आपको निगलेक्ट करनी चाहिए, फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, हम लोग हर साल इस पे बात करते हैं और मैं स्पेसिफिकली एक बात करूंगी कि ये टॉपिक औरतों से ज़्यादा आई थिंक कि मर्दों को सुनना चाहिए। दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली। हर घर में आपकी मतलब कोई ना कोई फीमेल्स तो होती हैं, चाहे वो आपकी बेटियां हों, बहनें हों, माएँ हों, होती हैं, बीवियां हैं, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स विच यू हैव इन योर होम एज अ वुमेन जो आप डील कर रहे होते हैं। आप उन्हें एजुकेट करें, क्योंकि अगर एक मर्द औरतों को इस चीज़ के लिए एजुकेट करता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू एक औरत को एजुकेट कर रही हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये चेकअप खुद भी घर पे कर सकते हैं। दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यू जस्ट एक आप YouTube पे जाएं, YouTube पर सर्च करें कि कैसे हम चेक कर सकते हैं, होम टेस्ट कैसे हो सकता है। होम टेस्ट बेसिकली होता है कि आप टच करके अपने आप को डिफरेंट स्पेसेस पर देख सकते हैं, कहीं पर कोई लंप तो नहीं फील हो रहा आपको। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, एक सर्टेन टाइम पे पिछले अगर मैं बात करूं तो मुझे ना सर्टेन पेन स्टार्ट हुई थी और जिसका मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्यों पेन हो रही है ब्रेस्ट में। सो आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि यार मुझे ऐसे ऐसे है, तो उसने मुझे हेल्प आउट किया कि तुम ऐसे ऐसे चेकआउट कर सकती हो अपने आप को। फिर तुम अगर तुम्हें कुछ लगे कोई प्रॉब्लम है तुम डॉक्टर के पास जाना। और मैं डॉक्टर के पास गई एंड एवरीथिंग वाज फाइन। देखिए, अगर आपको कुछ ज़रा सी भी माइनर से भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जो लोग हैं ना, हम लोग ऐसे निगलेक्ट करते हैं कि यार ज़रूरत ही नहीं है, पैराडोल खा लो ठीक हो जाएगा। हाँ, पैराडोल को तो ऐसे कैंडी समझा हुआ है, नहीं लेते हम लोग, पेन्स को सीरियसली लेते ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ें समटाइम्स आपको, देखिए एक तो पेन होती है कि नॉर्मली हो गई तो चलो वो तो अब चली गई, लेकिन कुछ पेन्स ऐसी होती हैं जो आपको बार बार हिंट कर रही होती हैं। अच्छा, मैं कैंसर के बारे में एक चीज़, वैसे तो बात करते हुए बहुत डर लगता है, लेकिन मैं एक चीज़ बड़ा मैंने नोटिस किया है। मैंने जब जब किसी को सुना ना कि उसको कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि यार हमें ना ये हिंट कर रहा होता है, लेकिन जब वो हिंट कर रहा होता है ना, उस टाइम पे हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके किसी भी बॉडी पार्ट में स्पेसिफिकली आपको एक चीज़ पिंच कर रही है, आप उसको निगलेक्ट करते जाते हैं, नहीं यार वर्कलोड होगा, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, कुछ चोट लग गई होगी, कुछ हो गया होगा, बट वो आपको हिंट करता है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हम उसको तब एक्सेप्ट करते हैं जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चीज़ जा चुकी होती है। ऐसा ही है। अच्छा, इसकी टेक केयर की अगर बात की जाए, कुछ चीज़ें जो कॉमन है, जो हम सबको पता है, बाकी तो खैर डॉक्टर इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो ये है कि एक तो आपको कोशिश करनी है कि आप अनयूजुअल एक्टिविटी से दूर रहें, जिनमें हम लोग ये बिला वजह के नशे और ये तमाम चीज़ें, इनको आप अवॉइड करें। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी की तरफ ले ही जाती हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। और इसके अलावा बहुत सारी औरतें जो हैं वो, अगर मैं थोड़ा ओपनली बात करूं, मुझे लगता है कि आजकल का तो एक ट्रेंड ही बन गया कि हमारे बेबीज़ होते हैं, हम लोग उन्हें फीड करवाने से ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या है। दिस हेल्प्स यू टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को वैसे ही प्यार करें, क्योंकि वो बच्चे समटाइम्स आपकी बीमारी से बचने के लिए आपका सबब बन सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट, द थर्ड थिंग इज़ दैट कि आप कोशिश करें आप ब्लैक कलर कम से कम पहने। वैसे तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक पहनते हैं, लेकिन मैंने बहुत सुना हुआ है इसके बारे में कि ब्लैक कलर एक तो आप कम पहने, दूसरा ये है कि जब स्पेशली आपने दिन में निकलना हो तो आप कोशिश करें कि आप ब्लैक कलर अवॉइड करें। ट्राई टू यूज़ डिफरेंट कलर्स। और अगर किसी को इसकी कुछ अच्छा, दूसरा रबे मैं भी एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। हम बात कर रहे थे अभी औरतों की तो चले बात भी कर रहे थे, 5% पहले इसकी रेशो थी जो जेंट्स में भी ये पाया जा रहा था, बिल्कुल। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन इस टाइम ये है कि वो 15% हो चुका है। और यहाँ पे एक और अलार्मिंग पॉइंट ये भी है कि मर्द हज़रात इस चीज़ को एम्बैरसमेंट के उस पर ले जाते हैं, पॉइंट पर ले जाते हैं कि अच्छा हमने तो बात भी नहीं करनी, अगर हमें ये चीज़ हो चुकी है या ये बीमारी हमें लाहक होगी तो हम ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर आपको डायग्नोज हो चुका है आप ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। और अगर घर में किसी फैमिली मेम्बर को हो गया, किसी औरत को हो गया, तो उसके लिए भी कोई एम्बैरसिंग चीज़ नहीं है। ये एक बीमारी है और हमें इसका ट्रीटमेंट करवा के वापस अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ लाजमी आना है। अच्छा, मैं एक कमेंट पढ़ रही थी कि किसी ने लिखा हुआ था कि डायग्नोसिस से ज़्यादा
इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत खतरनाक है, वो painful होता है। पेनफुल है और नो बहुत डाउट इट painful इज। है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सर्जरी हुई है, सर्जरी का क्या है यार, वो तो आप बेहोश हो, आपको पता भी लेकिन नहीं चलना, कीमो लेकिन और जो ये- कीमो है ना, रेडिएशन और कीमो, इट लिटरली अफेक्ट्स योर होल बॉडी। बिल्कुल So- ऐसे है भाई राबिया, बल्कि मेरी जो बड़ी खाला हैं, मेरी जो बड़ी खाला हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर था और आप बिलीव करें वो इतनी ब्रेव थी कि वो घर में किसी को भी बताए बगैर जो है वो खुद ऑपरेट के लिए गई हैं। उन्होंने ऑपरेट करवाया, उनकी जो एक पूरी साइड, राइट साइड थी, वो कट हो गई थी जब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो वो करवाने के बाद घर आई हैं, लाइक वो एक होता है ना कि ब्रेव और वो सर्वाइवल, तो उन्होंने करवाया एंड माशाल्लाह वो बिल्कुल हेल्दी रही हैं और 90 ईयर की एज में उनकी जो है वो डेथ हुई है। बट वो But कहते वो हैं cancer की कैंसर वजह से नहीं। सर्वाइवल थी, वो कैंसर की वजह से नहीं थी वो डेथ। तो ये कोई सच नहीं है कि आपकी बॉडी जो है इसकी ये डिजीज है, जिस तरह आपको टेम्परेचर बहुत है सारे ऐसे या केसेस कोई हैं भी समराना disease है। जो स्टेज 4 से रिवर्स होते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल So, ट्रू। बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। लेकिन अच्छा, लकीली एक बल्कि ये वो चीज़ है ना कि अब नवजीत population center नवजीत जो है, सिंह सिद्धू की कुछ वो वाइफ नवजोत थी, नवजोत सिद्धू, सॉरी, हाँ। वो उन्होंने सरवाइव किया सिद्धू 4th पाजी। स्टेज से। हाँ, लेकिन लेकिन हिना अभी ने किया। लकीली मेरा भी एक ये चीज़ भी अच्छी हुई ना कि अब लाहौर में भी इवन कोऑपरेशन सेंटर बना दिए गए हैं। कुछ 3-4 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर वो मशीन जो है वो लगाई गई है। हाँ, कोऑपरेशन सेंटर लगाए गए हैं। अगर आपका जो लंप 3 सेंटीमीटर का है और आपने कोई सर्जरी फिलहाल नहीं करवाई और आपको सिर्फ अभी डायग्नोज हुआ है, तो आप उस मशीन के थ्रू इलाज अपना करवा सकते हो और उसके बाद फिर आपको कीमो की ज़रूरत नहीं है। जो एक पेनफुल फेज था वो अब माइनस हो चुका है। लेकिन सिर्फ एक फलक मशीन मैंने की सुना है वजह से। कि इसकी जो वो क्या कहते हैं, इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने सर्जरी ना कराई हो बिल्कुल और तब ये बिल्कुल आपका लाइक इनिशियली आपका 3 सेंटीमीटर का हाँ। लंप होना चाहिए और आपकी कोई सर्जरी ना यानी हो। initial take care- इनिशियली Initial- आपका ये इस मशीन के थ्रू हो सकता है। बिल्कुल Exactly. बहुत से लोग जो हैं वो बच सकते हैं अगर वो टाइमली अगर जाके इस चीज़ को इस देख लें चीज़ को डायग्नोज कर लें, तो वो बिल्कुल इस चीज़ से बहुत इजीली बच सकते हैं और विदाउट पेन। और नॉर्मलाइज करना चाहिए इस चीज़ को, बिल्कुल क्योंकि एक्सेप्टेंस लानी चाहिए। एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। अब वो दौर नहीं है 2025, बल्कि अब तो खैर 2026 आने वाला है। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है और आज भी हम लोग इसी सोच में बैठे हैं कि नहीं नहीं खामोश हो जाओ, कुछ भी नहीं है तुम्हें, तुम्हारा वहम है। ये वहम वाला चीज़ जो है ना, ये आपको लास्ट स्टेज तक पहुंचा देता है पहुंचा देती है। sometimes। अच्छा, तो समराना लास्टली कैसे कंक्लूड करेंगी इसको? लास्टली देखें, बिकॉज बीइंग अ साइकिक रीडर, मैं बिल्कुल फलक ने बड़ी बात की है कि हमारे जितनी लोगों को हमारे माशरे में बड़ी से बड़ी डिजीज़ हो जाए ना, तो हमारी माओं को या हमारे लोगों को लगता है कि जादू हो गया हमारे ऊपर। हाँ। तो 100 मैं आपको बताऊं 99% लोग इस तरफ जाते हैं कि ये जिन भूत या किसी जादू का केस है, बजाय ये कि उस बीमारी को जो है वो डिटेक्ट किया जाए और उस पर वर्क करके आप सेहत याब हो सकते हैं। आप खुद जो है वो मौत की तरफ जाते हैं। तो इस चीज़ को भी जो है, इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेफिनेटली जो कि मीरब ने बड़े अच्छे प्रिकॉशंस बता दिए हैं। हाँ। कलर्स का इन्होंने बताया, कलर्स एनर्जी, ब्लैक कलर वैसे भी जो है वो आपकी एनर्जीज डाउन करता है। सन रेज जो है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है, तो उससे कैंसर जो है उसके चांसेस बन जाते हैं। तो ब्लैक कलर मैं वैसे भी कहती हूँ, बल्कि डार्क कलर जितने भी हैं उनको आप अवॉइड करें इफ यू बीन थ्रू फ्रॉम द कोई भी टाइप की डिजीज, कोई भी टाइप की डिजीज तो हो। आप जी avoid फलक, करें। आप कैसे कंक्लूड करेंगे? मैं सिर्फ इसी पॉइंट पे कंक्लूड करूंगी, प्लीज़ अपने टेस्ट लाजमी करवाएं, चाहे 1 साल बाद करवाएं, चाहे 2 साल बाद करवाएं, लेकिन टेस्ट लाजमी करवाएं। दूसरा ये कि अगर खुदा ना खासा डायग्नोसिस हो गया तो आप ट्रीटमेंट की तरफ, मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ लाजमी जाएं। चाहे वो आपको कीमोथेरेपी स्टार्ट करवाएं, रेडिएशन स्टार्ट करवाएं या कोई और मेमोग्राफिक टेस्ट है, डरना नहीं है। इस बीमारी से आपने लड़ना है। अच्छा, वैसे मैं फलक की बात से इस बात पर सेकंड करूंगी कि टेस्ट के हवाले से आप देखें, आप वेस्टर्न कल्चर कितना अपनाने की कोशिश करते हैं, हम डिफरेंट चीज़ें अपनाते हैं वेस्टर्न हाँ, की, लेकिन हम ये चीज़ नहीं अपनाते। आपको पता है बाहर के मुल्कों में क्या रवाज है कि मंथली, ईयरली months और के बाद तो एवरी 6 definitely मंथ्स 6 वहाँ पर months टेस्ट बाद, होते हैं हर किसी को। तो वहाँ पर जब डायग्नोसिस जल्दी होता है तो ट्रीटमेंट भी जल्दी Treatment भी होता है और जल्दी इंसान होता है। रिकवर जल्दी करता है और फिर वो है कि हेल्दी लाइफ गुजारता है। तो मेरे ख्याल में हम इस चीज़ को ऑप्ट करने की सख्त ज़रूरत है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी कहा था, डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट।
सो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आज हमने ये शो किया है और प्रिवेंशन दिया है, लोगों को गाइड किया है। आई होप कि ये हेल्पफुल रहा होगा। लेकिन अब बात करते हैं, अभी एक दो कमेंट्स में ऐड कर लूँ इसी अच्छा, टॉपिक जी। के ऊपर आए हुए हैं। एक तो प्रिंस ने कहा है कि केमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी के 6 मंथ्स के बाद आपको सारा खाना भी बिल्कुल टेस्टलेस लगता है। हाँ, तो उन्होंने ये तो एक है। इसमें बताया। दूसरा महिमा चौहान गजाल की जो है वो चाहने वाली कह रही हैं कि हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं। हर Thank मॉम you. वाज डाइड ड्यू टू कैंसर, Oh, सो वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट एंड आई विश कि जब ऐसा हुआ वक्त पर डायग्नोज होता या अवेयरनेस इस तरह से होती तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती हैं। फिर एक कमेंट सुमित बर्मन का है, वो कह रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया एक्सपोर्ट करता है, 80-90% सर्वाइकल कैंसर। ओके, तो ये इंडिया करता है। देखें, अच्छी बात है। अगर आप किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई भी अमल कर रहे हैं ना, तो वो एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और बिल्कुल। बहुत और लोगों की जितने दुआएं होती लोग हैं इसमें आपके साथ। शामिल होंगे वो उतना ही बेहतर होगा, अच्छा होगा अब लोगों के लिए। अब लास्ट कमेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वो ये है कि जी हारने के बाद आप लोगों ने डॉक्टर को बुला लिया है। हारने के बाद नहीं बुलाया, हम लोगों ने आज के दिन awareness अवेयरनेस के लिए बुलाया है। हाँ, वैसे वो साइकोलॉजिस्ट भी है तो उनकी हमें वैसे भी